सो ब्लड के बाद अगला टॉपिक है पुत्र ब्लड वेसल्स। जैसा आपको बताया था कि ब्लड वेसल्स क्या है, दे आर द ट्यूब्स और जस्ट लाइक अ पाइप थ्रू विच ब्लड फ्लोज एंड ब्लड कैरीज ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑल अदर एसेंशियल सब्सटेंसेस थ्रू दीज ट्यूब्स। तो इन ट्यूब्स की मदद से ही, यानी कि ब्लड वेसल्स की मदद से ही ब्लड हर एक तरह के सब्सटेंस को कैरी करता है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक। इन अवर ब्लड वेसल्स वी हैव 3 टाइप ऑफ ब्लड वेसल्स। हमारे पास 3 तरह के ब्लड वेसल्स है पुत्र, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। ध्यान से सुनिएगा, आर्टरीज वो ब्लड वेसल्स हैं जो हार्ट से अवे जाती हैं, जो हार्ट से अवे जाती हैं, ए से आर्टरीज। सो ब्लड वेसल्स विच आर रनिंग अवे फ्रॉम द हार्ट, which are going away from the heart are called arteries, and arteries carries oxygenated blood away from the heart. arteries जो हैं वो क्या कैरी करती हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। 99% arteries के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी वो आर्टरी है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट से लंग्स के पास लेके जाती है। ठीक है जी, तो अभी आप सबसे पहले याद करें, आर्टरीज वो ब्लड वेसल्स हैं जो ब्लड को अवे लेके जाती हैं फ्रॉम द हार्ट एंड दे कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्लियर हो गया पता? वेन्स वो ब्लड वेसल्स हैं जो हार्ट की तरफ आती हैं, टुवर्ड्स हार्ट आती हैं और वो कैरी करके लेके आती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब क्या हो गया यहाँ पे कि कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन कम है और ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज्यादा है। ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज्यादा है, इसलिए हमने बोला ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑन द अदर हैंड आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब यहाँ पे ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम है और इस ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज्यादा है। ये पॉइंट क्लियर समझ आ गया? सो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, दैट ब्लड विच कैरीज मोर ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड एंड वेरी लेसर अमाउंट ऑफ द ऑक्सीजन। अब आर्टरीज जो हैं ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट से अवे लेके जाती हैं अंडर अ हाई प्रेशर, क्योंकि हार्ट ने ब्लड को, इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप करना होता है। ध्यान से सुनिए, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप करना होता है टू द ईच एंड एवरी सेल ऑफ आवर बॉडी। तो यानी कि यहाँ पे ब्लड को ज्यादा डिस्टेंस कवर करना है, जिसकी वजह से यहाँ पे ब्लड प्रेशर हाई होता है। बीपी का प्रेशर या कह लीजिए प्रेशर ऑफ द फ्लो ऑफ ब्लड इज मोर इन द आर्टरीज। ठीक है जी, जिसकी वजह से आर्टरीज की जो वॉल्स हैं वो थिक होंगी, मोटी होंगी, यानी कि स्ट्रांग होगी। सो यू कैन सी दिस डायग्राम, यहाँ पे आर्टरीज आपको थोड़ी सी डार्क करके दिखाई गई हैं। सो आर्टरीज आर थिक एंड स्ट्रांग मस्कुलर वॉल्स, थिक एंड स्ट्रांग मस्कुलर वॉल्स इन कंपैरिजन टू द आर्टरीज। वेन के अंदर लेस प्रेशर से ट्रेवल करना होता है ब्लड में, तो उनकी जो वॉल्स है वो थिन होती हैं, दे आर लेस इलास्टिक इन नेचर। क्लियर हो गया जी? आर्टरीज और वेन समझ में आ रहे हैं? आर्टरीज जो ब्लड को अवे लेके जाती हैं, जो कैरी करती हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड। एक एक्सेप्शन है, नाम लिख दिया, डिटेल हम कर लेंगे इसकी। वेन्स वो ब्लड वेसल्स जो ब्लड को टुवर्ड्स हार्ट लेके आती हैं, जो कैरी करती हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। और इन दोनों वॉल्स की जो थिकनेस है वो वेरी करेगी। क्यों? क्योंकि दोनों के अंदर जो ब्लड फ्लो करता है वो डिफरेंट प्रेशर में फ्लो करता है। क्लियर हो गया पुत्र? नेक्स्ट, जो आर्टरीज हैं इनका जो ल्यूमन है, ल्यूमन का मतलब जो छिद्र होता है, जैसे आपकी ब्लड वेसल है, इसके बीच में जो छिद्र होगा ये बड़ा नैरो होगा, छोटा होगा। इनकी जो वॉल है वो थिक होगी। क्लियर हो गया? ऑन द अदर हैंड जो आपकी वेन्स हैं इनका जो ल्यूमन है वो थोड़ा सा वाइड होगा, चौड़ा होगा। कहने का मतलब उनकी वॉल्स जो है वो स्ट्रांग होंगी। और जो इनके ब्लड वॉल्स हैं दे आर मेड अप ऑफ 3 लेयर्स, ट्यूनिका एक्सटर्ना, ट्यूनिका मीडिया एंड ट्यूनिका इंटरना। क्लियर हो गया पुत्र नाम? ट्यूनिका एक्सटर्ना, ट्यूनिका मीडिया और ट्यूनिका इंटरना। तो बेसिकली क्या होता है, इन आर्टरीज ट्यूनिका मीडिया जो है, ट्यूनिका मीडिया बीच वाली, सपोज बाहर वाली ट्यूनिका एक्सटर्ना हो गई, बिल्कुल अंदर वाली लेयर ट्यूनिका इंटरना हो गई, TUNICAEXTERA ट्यूनिका एक्सटर्ना, बीच वाली ट्यूनिका मीडिया, अंदर वाली ट्यूनिका इंटरना। तो ट्यूनिका मीडिया की जो थिकनेस है वो ज्यादा होती है इन द आर्टरी, जिसकी वजह से ल्यूमन जो है वो नैरो होता है, छिद्र छोटा होता है।
समझ आया पुत्र? यहाँ पे ट्यूनिका एक्सटर्ना और इंटरना का साइज सेम है, लेकिन मीडिया जो है वो कम होगा, जिसकी वजह से ल्यूमेन का साइज बड़ा होगा। वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट डिफरेंस दैट वॉल्स क्या होते हैं, जैसे आपके घरों में दरवाजे हैं जो सिर्फ एक ही तरफ को, अगर कोई ऐसा वॉल जो दरवाजा खुलता है जो एक तरफ यूनिडायरेक्शनल हो, ठीक है ना, उसको हम वॉल बोलते हैं। लेट्स सपोज कर लीजिए आपके पास ये ब्लड वेसल है, ठीक है पुत्र। अब ब्लड ने फ्लो करना है, तो ब्लड के पास अगर वॉल्स होंगे तो वहां पे वो वॉल्स जब बंद हो जाएंगे तो ब्लड जब यहां पहुंच जाएगा तो वो बैक फ्लो नहीं कर पाएगा। सो टू प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ ब्लड, वॉल्स आर प्रेजेंट इन वेन्स। वेन के अंदर ब्लड ने लेस प्रेशर से ट्रेवल करना होता है, इसलिए बीच बीच में इंटरमीडिएट वेन्स के बीच में प्रेजेंट होते हैं वेन के वॉल्व्स। वेन के वॉल्व्स एक तरह से दरवाजे, ठीक है ना, जैसे ऐसे फ्लैप हैं, नीचे से ब्लड आया, फ्लैप ओपन हुआ, ब्लड ऊपर पहुंचा, ये क्लोज हो गया। फिर यहाँ वाला ब्लड ऊपर गया, यहाँ जगह खाली होगी, फिर ओपन हुआ, नीचे से ऊपर आया, ताकि ब्लड बैक फ्लो ना कर जाए इनटू द ब्लड वेसल। सो वॉल्व्स आर प्रेजेंट इन द वेन्स, बट आर्टरीज के अंदर ब्लड हाई प्रेशर में फ्लो करना होता है, तो वहां पे ब्लड बैक फ्लो जनरली नहीं करता, हेंस वॉल्व्स आर एब्सेंट इन द आर्टरीज। ये पॉइंट समझ में आ गए? अब कैपिलरीज को भी समझ लीजिए पुत्र। कैपिलरीज बेसिकली वो ब्लड वेसल्स हैं जो आर्टरीज और वेन्स के बीच का कनेक्शन मेंटेन करती हैं। सो हेंस दे कैरीज बोथ ऑक्सीनेटेड एंड डीऑक्सीनेटेड ब्लड। ये दोनों तरह का ब्लड कैरी करते हैं। इनकी जो थिकनेस होती है, वॉल की जो थिकनेस होती है, सिर्फ सिंगल सेल जितनी होती है, सिंगल सेल, वन सेल। सो दे हैव वेरी थिन वॉल्स। यहाँ पे ही एक्सचेंज होता है मटेरियल्स का बिटवीन द सेल्स एंड द ब्लड। देन देयर ल्यूमेन इज अगेन नैरो, वॉल्स आर आल्सो एब्सेंट इन द ब्लड कैपिलरीज। इसको ज्यादा अच्छे से आप समझेंगे। सपोज ये रेड कलर की एक आर्टरी आ रही है पुत्र, आर्टरी ने अपने ब्रांचेस को आगे डिवाइड किया, यानी कि ब्रांचेस बनाई और आर्टरीज डिवाइड हुई इनटू द नंबर ऑफ ब्रांचेस नेम्ड एज आर्टेरियोल्स। क्या कहा जाएगा इनको? आर्टेरियोल्स। आर्टेरियोल्स फर्दर ब्रांच होंगे और अल्टीमेटली कन्वर्ट हो जाएंगे इनटू द कैपिलरी, जहां पे कैपिलरी नेटवर्क बनेगा। और यहाँ पे इन कैपिलरीज के अराउंड सराउंड होंगे नंबर ऑफ ऑर्गन्स, यानी कि बेसिकली ये ऑर्गन्स जो है, लगा लीजिए कोई भी ब्लड का आपके बॉडी का ऑर्गन है, उसके अराउंड कैपिलरीज का जाला बना होता है, नेटवर्क बना होता है। तो इस नेटवर्क के थ्रू जो ऑक्सीजन है वो डिफ्यूज आउट हो जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज इन हो जाएगा इनटू द ब्लड, और वो ब्लड जो है वो फर्दर नेटवर्क के थ्रू एंटर करेगा इनटू द वेन्यूल्स व्हिच कमिंग कनेक्टिंग टुगेदर टू फॉर्म द वेन्स। तो वेन्स जैसा मैंने आपको बताया, हैविंग थिन इलास्टिक एंड लेस मस्कुलर वॉल्स, सो दे गेट द डीऑक्सीनेटेड ब्लड। और ये डीऑक्सीनेटेड ब्लड कहाँ जाएगा? अल्टीमेटली टू द हार्ट। कहाँ जाएगा पुत्र? हार्ट के पास। तो हम कह सकते हैं आर्टरी ने ब्लड को हार्ट के पास लेके जाना है, ठीक है, और वेन्स ने ब्लड को हार्ट से दूर लेके जाना है, ठीक है पुत्र? ये समझ में आया? हार्ट यहाँ पे क्या काम करता है? जस्ट एज अ पंपिंग ऑर्गन। किसी को कोई दिक्कत? सो वन मोर इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, फंक्शंस ऑफ ब्लड। ये काफी ज्यादा आपसे पूछा जाता है पुत्र आपके सीबीएसई में। सो फंक्शन ऑफ ब्लड में जैसे मैंने यहाँ पे पॉइंट्स लिखे हुए हैं, बड़े इजीली इनको समझ सकते हो आप सब, पढ़िए यहाँ पे। सो इट कैरीज ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू द अदर बॉडी पार्ट्स फॉर रेस्पिरेशन, है ना, खाना डाइजेस्ट करवाने के लिए, सॉरी खाना जो डाइजेस्ट हो गया उसके बाद उसके ऑपरेशन करने के लिए जो ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट होती है, उनको कौन कैरी करता है? ब्लड, थ्रू द ब्लड वेसल्स, ठीक है। सो ब्लड ऑल्सो कैरीज कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम बॉडी पार्ट टू द लंग्स फॉर ब्रीदिंग आउट। तो रेस्पिरेशन के बाद जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो जाती है, उस कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से थ्रो आउट करने के लिए ब्लड ही उसको कैरी करके लेके आता है टू द लंग्स। इट ऑल्सो कैरीज वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द वेरियस बॉडी ऑर्गन्स। जो अलग अलग बॉडी ऑर्गन्स अलग अलग तरह के नाइट्रोजीनियस वेस्ट, यूरिया, क्रिटेन वगैरह बनाते हैं, उनको हमारी बॉडी से थ्रो आउट करने के लिए ब्लड ही एक बॉडी ऑर्गन से दूसरे बॉडी ऑर्गन तक लेके जाता है, जहां पे उसका एक्सक्रीशन या जहां पे उसका वो प्रोसेस होना होता है। ब्लड ऑल्सो कैरीज डाइजेस्टेड फूड फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन टू ऑल द बॉडी पार्ट्स। सारे के सारे बॉडी सेल्स तक डाइजेस्टेड फूड को पहुंचाने का काम आपका ब्लड करेगा। ब्लड ऑल्सो कैरीज द हार्मोन्स और वेरियस अदर केमिकल्स
फ्रॉम द ग्लैंड्स टू द टारगेट ऑर्गन्स। तो जो ग्लैंड्स होते हैं, जो ग्रंथियां होती हैं, वो अलग अलग साइट पे अवेलेबल होती हैं, जो आपको फर्दर बताई भी जाएंगी। वो ग्लैंड्स अपने अपने केमिकल्स को सिक्रीट करती हैं, जिनको स्पेसिफिकली कहा जाता है हार्मोन्स। और ये हार्मोन्स उस टारगेट ऑर्गन तक जाते हैं विद द हेल्प ऑफ ब्लड, जहां पे उन्होंने कोई अपना फंक्शन परफॉर्म करना होता है। समझ आया पुत्र? So blood also regulate the body temperature by maintaining the normal body temperature, that is 37 डिग्री सेल्सियस या 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो बेसिकली जैसे आपने फील किया होगा, जब गर्मी लगती है तो आपकी बॉडी के अंदर से ऑटोमेटिकली प्रेसिपिटेशन यानी कि स्वेटिंग होनी शुरू हो जाती है, पसीना आता है। तो वो आपका ब्लड ही है जो एक्सेस वाटर को आपकी बॉडी को ठंडा करने के लिए इन द फॉर्म ऑफ स्वेटिंग रिलीज करता है। ब्लड फाइट अगेंस्ट द इन्फेक्शन एंड प्रोटेक्ट अस अगेंस्ट द डिजीजेस। ये आपको बताते हैं जो WBC पार्ट होते हैं वो आपको इन्फेक्शन के अगेंस्ट फाइट करने में आपकी हेल्प करते हैं, इम्यूनिटी प्रोवाइड कराते हैं और आपको बीमारियों से बचाते हैं। एंड वन मोर कंपोनेंट ऑफ ब्लड नेम्ड एज प्लेटलेट्स। आपको बताया था प्लेटलेट क्या करता है पुत्र? इट हेल्प इन क्लॉटिंग द ब्लड। तो ब्लड जो है, जब कहीं इंजरी हो जाए, कोई चोट लग जाए, तो उस इंजरी के आगे फाइब्रिन जो है वो एक इनसॉल्यूबल क्लॉट बनाते हैं, जिसकी वजह से डिस्चार्ज ऑफ ब्लड रुक जाता है और आपका जो इंजरी है वो प्लग हो जाती है। सो दिस ऑल एक्शंस आर अकर्ड इनसाइड द ब्लड। सो ब्लड इन सब फंक्शंस को परफॉर्म करता है, जिसकी मदद से ब्लड एक एसेंशियल फ्लूइड बन जाता है। तो पुत्र एक टॉपिक है आपका अगेन जो CBSE एग्जाम्स में आता है, क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। क्लॉटिंग ऑफ ब्लड का मतलब क्या हुआ कि जब कभी भी आपको कोई चोट लगी, कोई इंजरी लगी, चाहे वो एक्सटर्नल चाहे वो इंटरनल हुआ, तो वहां ब्लीडिंग होनी शुरू हो जाती है। ब्लीडिंग होने के दौरान अगर वो ब्लीडिंग जल्दी से जल्दी ना रोकी जाए तो वहां से ब्लड लॉस हो जाएगा और अल्टीमेटली वो डेथ तक कॉज कर सकती है। ठीक है, इस चीज को बचाने के लिए नेचर ने ऑटोमेटिकली हमारे ब्लड के अंदर एक मैकेनिज्म सेट किया हुआ है, दैट इज क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। इसमें क्या होगा, जहां कहीं पे भी इंजरी होगी वहां पे टिश्यूज इंजर्ड हो जाएंगे, जिसकी वजह से प्लेटलेट्स रप्चर हो जाते हैं और वो रप्चर्ड प्लेटलेट जो है वो प्रोड्यूस करते हैं थ्रोम्बोप्लास्टिन। क्या रिलीज करते हैं मतलब? थ्रोम्बोप्लास्टिन। इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम आयन, थ्रोम्बोप्लास्टिन कन्वर्ट होते हैं इनटू प्रोथ्रोम्बिन। और प्रोथ्रोम्बिन के बनने के लिए विटामिन K की रिक्वायरमेंट होती है, विच इज फॉर्म्ड इन द लिवर। ठीक है, उसके बाद प्रोथ्रोम्बिन अगेन इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम कन्वर्ट होते हैं इनटू थ्रोम्बिन। थ्रोम्बिन कन्वर्ट होता है एक सॉल्यूबल फिब्रिनोजेन में, और फिब्रिनोजेन फिर कन्वर्ट होता है इनटू फिब्रिन में, इनटू फिब्रिन। फिब्रिन एक इनसॉल्यूबल मास लाइक सब्सटेंस बन जाता है, जिसको आप जेली लाइक सब्सटेंस कह सकते हो, जिसको हम क्लॉटिंग कहते हैं। क्लॉट बोलते हैं यानी कि आगे खून का धब्बा बन गया और आपकी इंजरी की क्या हो गई? प्लगिंग हो गई उधर, तो ब्लड रुक जाएगा, जिसकी मदद से लॉस ऑफ ब्लड जो है वो नहीं हो पाएगा और आपकी लाइफ बच सकती है। इसीलिए कहा जाता है जितना जल्दी हो सके कोई चोट लग जाए तो आप उस चोट के ऊपर प्रेशर से आप दबा लीजिए, ताकि एज सून एज फिब्रिन बने यानी कि ये क्लॉटिंग प्रोसेस हो, तब तक फर्दर ब्लड लॉस ना हो सके। इसके अलावा इंपॉर्टेंट बात, कि जो क्लॉटिंग टाइम होता है, जो सुपरफिशियल इंजरीज होती हैं, जो ऊपर स्किन पे या कट वगैरह लग जाते हैं, वहां पे जो क्लॉटिंग टाइम है वो नॉर्मली 2 to 5 मिनट्स है। इससे कम भी नहीं होना चाहिए, इससे ज्यादा भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, और अगर कोई डीप इंजरीज हैं तो वहां पे जो क्लॉटिंग टाइम है वो 5 to 10 मिनट्स है। सो दिस इज एवरीथिंग अबाउट द क्लॉटिंग ऑफ ब्लड।